है क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अगला जन्म अच्छा हो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो कहना ही क्या। लेकिन ये सब हम अपने जीवन में कैसे जीते हैं इस पर निर्भर करेगा। जैसे जीवन में जिएंगे वैसा अंतिम विचार अपने मन में आएगा, और जैसे अंतिम विचार आएगा वैसे ही अगला जन्म अथवा भगवत प्राप्ति होगी। अंते नारायण स्मृति। अब अंत काल में नारायण की स्मृति हो जाए यह तो सबसे बड़ी बात होगी। उसके लिए जीवन भर का अभ्यास, अधिक से अधिक भगवान का पूजन करना, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना, भगवान के दर्शन के लिए जाना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान नाम का संकीर्तन करना, रोज प्रभु को याद करने का अभ्यास करते करते अंतिम क्षण में भी भगवान को याद कर सकते हैं और उसके बल पर अपने आप अपग्रेड हो सकते हैं। या तो साक्षात भगवान के धाम में पहुंचेंगे, या इस समय जो जन्म प्राप्त हुआ है उससे बढ़िया जन्म प्राप्त हो जाएगा। तत्रतम ये भगवान ने गीता जी में 6 अध्याय में विस्तार के साथ बतलाया है। अपने को विस्तार के साथ बतलाने जितना समय तो आपने रखा ही नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं। मूल बात यह है कि इस प्रकार परमात्मा को याद कर सकते हैं तो कहना ही क्या। लेकिन उसके पूर्व भी हम लोग शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। भगवान 6 अध्याय में वर्णन करते हैं ऐसे घर में जन्म हो जाए जहां संपत्ति हो, पवित्र संपत्ति हो, और बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति की दीक्षा प्राप्त हो जाए, अपने आप योगाभ्यास में रुचि निर्माण हो जाए, अपने आप जीवन उन्नति की ओर बढ़ता जाए। कम से कम वो तो होगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये जितने भी साधन मैंने तुम्हें बतलाए, ये सारे के सारे साधन एक बात में अपने आप आ जाते हैं, वही कर लो। और वो बात क्या है? केवल श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह का श्रवण कर लो राजन। भागवत जी के सप्ताह जैसा अन्य कोई साधन नहीं, भागवत जी के सप्ताह जैसा ये कोई यज्ञ नहीं, भागवत जी के सप्ताह जैसा कोई योगाभ्यास नहीं, भागवत जी के सप्ताह जैसा कोई तप नहीं, भागवत जी के सप्ताह जैसा कोई तीर्थ नहीं। योगात् गर्जति सप्ताह ज्ञानाध्यानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनन्तस्य रे रे गर्जति गर्जति। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन यह दिव्य उपदेश सृष्टि के आरंभ में साक्षात श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान देवर्षि नारद जी को प्रदान किया। देवर्षि नारद जी ने यह ज्ञान भगवान वेदव्यास जी को प्रदान किया। भगवान वेदव्यास जी ने उसका विस्तार किया और भगवान वेदव्यास जी से यह मुझे प्राप्त हुआ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कौन सुनाएगा, मैं आया क्योंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण के भक्त के रूप में व्यतीत किया है। महापौरुष को भगवान, इसलिए चिंता छोड़ो। यह भी मन से विचार निकाल दो कि मुझे तो केवल 7 दिन मिले हैं
अरे राजन, 7 दिन बहुत होते हैं आत्मकल्याण के लिए। कटवांग नाम के राजा को तो केवल 48 मिनट मिले थे, एक मुहूर्त मिला, और एक मुहूर्त में सरयू के तट पर बैठ करके तीव्र ध्यान से महाराज कटवांग वैकुंठनाथ भगवान दिव्य गति को प्राप्त हो गए। मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसके पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज ने जितना समय उपलब्ध है उतने समय में कैसे आत्मकल्याण सिद्ध किया जा सकता है, इसके 3 स्तर बतलाए। यदि थोड़ा समय उपलब्ध है तो अंतकाले तो पुरुष आगते गत साधुसा, वह तीर्थ में जाकर के वहां पर भगवान का ध्यान करता हुआ प्राणों का त्याग करे। यदि और भी अधिक समय है और कुछ सुविधाएं चाहता है तो कुछ सकाम उपासना भी कर सकता है। उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर किया। लेकिन मुख्य बात वे बतलाते हैं कि जो इस मार्ग में चल पड़ेगा उसकी दुर्गति तो नहीं होगी, इतना पक्का है। एकदम मुक्ताधिक हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। यह तो अपनी अपनी शक्ति के ऊपर, अपने अपने वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दुर्गति नहीं होगी, इतनी बात पक्की है। 3 प्रकार की सद्गति है, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और भागवती गति। किसी न किसी अच्छी गति को ही वो जाकर के पहुंचेगा। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा के प्रश्नों के उत्तर देते समय और सृष्टि का सारा ही निर्माण की प्रक्रिया का भाग सामने लाते हैं। वे कहते हैं, राजन सुनो, सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान नारायण के नाभि कमल से दिव्य कमल का प्रादुर्भाव हुआ। उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों दिशाओं में देखने की इच्छा से, दिदृक्षा से ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी स्वयं कमल नाल को आधार बना करके और इसका मूल कहां है खोजते हुए चले, अनंत का अंत प्राप्त नहीं कर सके। पुनः लौट करके कमल के ऊपर विराजे। आकाश तत्व में से उन्हें तप तप इस प्रकार का शब्द सुनाई दिया। चित्त की एकाग्रता ही परम तप है। ब्रह्मा जी एकाग्र हो गए तो भगवान श्री नारायण प्रभु ने उनको दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान का वंदन और सुंदर स्तवन किया। प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए आज्ञा की और यह भी बतलाया कि देखो ब्रह्मा जी, सृष्टि का यह कार्य करते समय आपको जब कोई कठिनाई आएगी आप मुझे पुकारेंगे तो मैं अवश्य आकर के आपकी सहायता करूंगा। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी अवतार होने से पहले ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को पुकारते हैं। ब्रह्मा इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ब्रह्मा जी को प्रभु ने एक बात और बताई कि मैं आपको कुछ ज्ञान के सूत्र सुनाता हूं, उनको आप ध्यान में रखना, जिससे आपको व्यामोह कभी होगा नहीं। ऐसा कहकर के प्रभु ने उनको सुनाया है। हमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चाद हम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश है और इसका सारांश इतना ही है कि जो कुछ है एक परमात्मा का आविष्कार है। एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी तत्व का अस्तित्व नहीं है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया। एक ही परमात्मा का सब कुछ आविष्कार है तो नानात्व क्यों दिखता है? इसका उत्तर भगवान ने दिया, ये माया है। यह परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है। अरे फिल्मों में ऐसे दृश्य दिखते हैं कि हम लोग चक्कर में आ जाते हैं, क्या देख रहे हैं। फिल्मों की माया भी हम लोगों को चक्कर में लाती है। तुच्छ बुद्धि के लोगों ने जो बनाई है
उनकी ये जादूगिरी। तो परमात्मा ने जो बनाया होगा उस पे हम चक्कर में आ जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य आरंभ किया, 10वीं सृष्टि को बनाया, जीवात्माओं की योग्यता के अनुसार उनके लिए योनियां बनाई। लेकिन ब्रह्मा जी को आनंद तब हुआ जब मानव योनि की कल्पना उनसे हुई। उन्होंने 4 छोटे छोटे बालकों को प्रकट किया अपने स्वयं के मानस शक्ति से। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ऐसे उनके नाम हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो, आपको भगवान की आज्ञा से सृष्टि का कार्य आगे चलाना है, इसलिए कुछ दिनों तक तप कर लो, उसके पश्चात ब्याह शादी करना और उसके पश्चात संख्या में वृद्धि करना। तो संत कुमारों ने कहा, पिताजी ये गोरख धंधा हमने बहुत जन्मों तक किया, खाना पीना, नहाना धोना, बाल बच्चे पैदा करना, एक दिन मर जाना, वापिस आना, फिर वही करना, फिर बीमार होना, फिर मरना, फिर आना, फिर वही करना, फिर वही करना, पुष्कर झालं, बहुत हो गया। ये जन्म हम केवल भगवान नारायण की आराधना के लिए रखते हैं। हमें केवल भगवान का दर्शन चाहिए, हमें ब्याह शादियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ऐसा कहकर के चल दिए। तो ब्रह्मा जी को जरा रोष आया। रोष की अवस्था में ब्रह्मा जी ने पंचपर्वा अविद्या तमोगुण रुद्रादिकों को निर्माण कर दिया। प्रभु ने उनको प्रकट होकर के शांत किया और फिर सृष्टि का कार्य धीरे से आरंभ करवाया। अब इस सृष्टि के कार्य में ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषियों को निर्माण किया। उसके पश्चात अपने ही मन में चिंतन करके एक जोड़ा प्रकट कर दिया। उस जोड़े में पति का नाम मनु है और पत्नी का नाम शत्रुपा है। यह जोड़ा ही प्रकट हुआ। मद भावा मानसा जाता, ये ब्रह्मा जी के मन के द्वारा की गई सृष्टि है। बातों को और समझेंगे। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा तपस्या करो। अब क्या हुआ, ये ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र स्वयं जाकर के पहुंच जाते हैं वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे तो संत कुमारों की अवस्था 5-5 वर्ष के बालकों की है। वहां पर खड़े 2 द्वारपाल जय और विजय, उनको लगा कि छोटे बच्चे कहां घुस रहे, अपने हाथ में डंडे लेकर के उन्होंने रोक दिया। कहां जा रहा है? तो संत कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा रोष भी आया। कि हमारी योग्यता बिना जाने हम लोगों को इस प्रकार की डांट यहां पर मिलती है। संत कुमारों ने उन जय विजय की ओर देख करके कहा, वैकुंठ में रह करके भी आपकी दृष्टि में इतनी विषमता है, आप यहां पर रहने के लिए पात्र नहीं है। जाओ, हम आपको शाप देते हैं, आपको 3-3 जन्म आसुर योनि में मृत्युलोक में ग्रहण करने होंगे, जाओ। बाबा जी को आया गुस्सा, बाबा जी ने दे दिया शाप। अब इतने में भगवान वहां पर आकर के पहुंचे। सारी बात को जानने के पश्चात भगवान ने कहा, अरे जय विजय, आपने क्या किया? आपको पता नहीं है ये कितने बड़े महात्मा हैं, आपने इनका अपमान कर दिया। अरे मैं भी रोज इनको प्रणाम करता हूं, इनके चरणों की कृपा से अपना वैकुंठ बचा हुआ। भगवान के बोलने में इतनी नरमाई है, इतने भगवान विनम्र होकर के बोल रहे हैं
कि सनत कुमार तो पानी पानी हो गए। इसलिए पानी पानी हो गए कि उनके पास खाली लंगोटी है, तब भी गुस्सा आया। जीवन में एक बात ध्यान रखना, जीवन के संग्राम में विजयी होना चाहो तो कभी भी अपनी वाणी को कड़ी मत बनाना। ऐसी वाणी बोलिए याद तो सबको है। समय पर ही भूल जाते हैं, बाद में फिर याद आता है। इतनी ही बात सीख लो भागवत से, भगवान से। कितना मीठा बोलते हैं भगवान। संत कुमार पानी पानी हो गए। जय विजय ने कहा कि ठाकुर आपने भी जब इनकी बात का समर्थन किया तो हमें तो जाना पड़ेगा। दुख हमें इस बात का है कि आपसे संबंध टूट जाएगा। भगवान ने कहा वैसी बात नहीं है। अरे भाई, मुझे भी ऐसे ही शाप मिले हैं अलग अलग प्रसंगों में। ये बाबा लोग कब किसको क्या कर देंगे पता नहीं। मैं भी आने वाला हूं, तुम भी जाओ। 3 बार आप जाएंगे तो 3 बार मैं भी आऊंगा। संबंध अपना टूटेगा नहीं, बना रहेगा, बस बदल जाएगा। यहां पर आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं, वहां पर आप मुझे अपना शत्रु मानेंगे और मेरे साथ युद्ध करेंगे। हां, भगवान के भी मन में डिशुम डिशुम करने की बात आ गई। सही बात है, हां जी बिल्कुल सही बात है। वैकुंठ में बैठे बैठे बोर भी तो होते हैं ना, तो आते कुछ कम करने के लिए। यहां पर बात को समझो। ये सारी बात जल्दी जल्दी कह करके मैंने पूरी की है। मुख्य बात यह है, संसार में 2 प्रश्न हैं सबसे बड़े, जिनके उत्तर किसी के पास नहीं है। पहला प्रश्न यह है